खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे छठे कलमे के ताल्लुक से। हम सीखने की कोशिश करेंगे कि छठा कलमा जो है उसमें क्या इलाही भेद पाया जाता है और वो हमें क्या सिखाता है। छठे कलमे को फतह का कलमा कहा जाता है। छठे कलमे को एक फतह का कलमा इसलिए कहा जाता है कि इससे पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह जिस काम के लिए आए थे वो उसने मुकम्मल किया। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में एक बात कहते हैं, काश 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 कि मैं ये कर पाता, काश कि मैं ये कर पाता, काश कि मैं ये कर पाता। और फिर इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें दुनिया में नजर आते हैं जो नामुकम्मल हैं, जो पूरे नहीं हो सके, जो जिनके लिए अभी काम करना बाकी है। बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी नामुकम्मल हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह वो वह शख्सियत है कि जिस काम और जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में आए थे उसने उसको मुकम्मल किया। जिस काम को वो इस दुनिया में करने आए थे उसने उसको पूरा किया। और वो काम क्या था? बनी नौन इंसान के लिए अपनी कफारा देना, उनके लिए नजात का काम करना, बतौर नजात दहिंदा अपना काम करना। तो वो जिस काम को वो करने आए थे वो उसने पूरा किया। बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि काश के हमारे पास मजीद जिंदगी होती, काश के हमारे पास और लम्हे होते, काश के खुदा हम मुझे और ताकत देता तो मैं ये कर लेता। लेकिन मसीह जो है वो अपने तकरीबन 33.5 साल में अपने उस पूरे काम को करके वापस चले गए। और ये बात हम देखते हैं कि इस वाहद मसीह ऐसे हैं जो जिस मकसद, जिस काम और जिस जिम्मेदारी को लेकर वो आए थे उसने उसको पूरा किया। और जब पूरा किया तो बड़ी फतह याबी के साथ और बड़ी फतह के साथ और एक जोश के साथ ये जुमला, ये अल्फाज कहे होंगे, तमाम हुआ। ये ऐसा नहीं था कि बड़े डर के साथ कहा होगा तमाम हो गया, बल्कि ये कहा होगा तमाम हुआ। और ये अल्फाज इस बात को जाहिर करते हैं कि उसने फतह हासिल की है। अब गौर कीजिएगा कि खुदा यीशु मसीह को लोग समझते हैं कि शायद खुदा यीशु मसीह को पता नहीं था कि वो किस काम के लिए आया था, वो किस मकसद के लिए आया था। इसीलिए वो उसमें उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव नजर आता है। लेकिन अब गौर करें, खुदा यीशु मसीह अपने मकसद को जानते थे। वो जानते थे कि खुदा बाप ने उनको क्यों भेजा है और किस मकसद के लिए वो आए हैं। यहाँ तक कि जब वो 12 साल के भी थे तब भी वो जानते थे कि वो किस काम के लिए आए हैं। इसीलिए तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह अगर बचपन में यानी 12 साल की उम्र में भी देखें तो वहां पे लिखा है, अगर यूहन्ना की मार्फत लिखा है इंजीली बयान उसका 4 बाब और उसकी 34वीं आयत, वहां पे लिखा है, यीशु ने उसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं, अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं। और फिर दूसरा बात कहता है कि और उसका काम पूरा करूं, और उसका काम पूरा करूं। आप देखिए वो कहता है कि मेरा खाना ये है कि मैं क्या करूं, कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। खुदा यीशु मसीह ये जिस काम के बारे में बात कर रहे हैं उसी काम को मसीह ने यहाँ पर सलीब पर पूरा कर दिया। कि वो जिस मकसद और जिस काम के लिए इस दुनिया में आए थे उस मकसद और उस काम को उसने पूरा किया। और फिर फतह के साथ और फिर बड़े खुशी के साथ उसने कहा कि तमाम हुआ, तमाम हुआ। यहाँ पे 2 अल्फाज हैं, तमाम हुआ, लेकिन असल जुबान में सिर्फ एक ही लफ्ज है। और वो एक ऐसा लफ्ज है जो बहुत ज्यादा कदीम जमाने में इस्तेमाल होता था। यीशु मसीह के जमाने में ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। डॉक्टर कैसर जूलियस साहब ने बड़ी खूबसूरत एक मिसाल पेश की कि अगर हम उस जमाने की तहरीरात को इकट्ठा करें, खास तौर पे जो तजारती तहरीरात थी, जो तजारत के लेन देन के लिए तहरीरात इस्तेमाल होती थी, अगर हम उनको देखें तो वहां पर अगर हम देखें तो यही यूनानी लफ्ज एक मोहर के तौर पर इस्तेमाल होता था। अगर किसी शख्स ने किसी के कुछ पैसे देने हैं, कुछ कर्ज अदा करना है, कुछ उसके लिए कुछ उसको अदा करना है, कुछ कीमत अदा करनी है, तो जब मुकम्मल तौर पर कीमत अदा कर दी जाती थी तो उस वक्त ये मोहर लगा दी जाती थी, मोहर लगाई जाती थी और मोहर के ऊपर ये यूनानी लफ्ज लिख दिया जाता था, जिससे पता चलता था कि जो कर्ज है वो अदा हो चुका है, जो
फिदिया देना है वो अदा हो चुका है, जो कीमत अदा करनी थी वो पूरी की पूरी अदा हो चुकी है, और अब इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। और इसी के साथ अगर हम इसको अंग्रेजी जुबान में देखते हैं तो उसके लिए 3 लफ्ज़ हैं। कहता है मसीह ने कहा इट इज़ फिनिश्ड। अब आप गौर कीजिए, उसने ये नहीं कहा कि आई एम फिनिश्ड, उसने कहा इट इज़ फिनिश्ड। उसने ये नहीं कहा कि मैं तमाम हो गया, मैं ख़त्म हो गया, बल्कि उसने कहा कि जो काम वो करने आया था वो काम तमाम हो गया, वो काम पूरा हो गया, वो मकसद तमाम हो गया, वो मकसद पूरा हो गया। और यही बात हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमें तसल्ली, इत्मीनान, उम्मीद और हमें एक बहुत बड़ा मकसद बख्श देती है। क्योंकि अगर हम नाउम्मीद हैं तो ये बात हमें एक उम्मीद बख्शती है कि मसीह ने जो इस दुनिया में आया है उसने इस काम को करके हमें एक उम्मीद बख्शी है। और मैंने चूंकि जैसे पहले बताया कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है यूनानी ज़ुबान में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई जज किसी मुजरिम को, किसी शख्स को आज़ाद करता है, उसकी सारी जो उस पर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उसे जब आज़ाद करता था तो तब ये बात कहता था कि तमाम हुआ, कि जो चीज़ चल रही है, जो अदालत चल रही है, जो मुकदमा चल रहा है वो मुकम्मल हुआ। तो इसी तरह से ना सिर्फ तजारती तौर पे, अदालती तौर पे मुख्त तरह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और ये लफ्ज़ बताता है कि जो काम अदा करने का था, जो काम मकसद था, जो काम पूरा का होना चाहिए था वो तमाम हुआ है, वो पूरा हुआ है। और यही बात खुदा यीशु मसीह की हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने फतह के साथ, बड़े जोश के साथ कहा होगा कि तमाम हुआ, क्योंकि वो जिस काम को करने आया था उसने उस काम को पूरा किया। और ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप गौर कीजिए कि दुनिया में आपको हर फर्द ऐसा नजर आएगा जो चाहता है कि वो ये कर ले, वो ये कर ले, वो ये कर ले, लेकिन कई मरतबा वो कर नहीं पाता। कई मरतबा माँ बाप चाहते हैं कि मैं चाहता था अपनी जिंदगी में ये बनूं, मैं चाहता था अपनी जिंदगी में ये काम करूं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे ये काम करें, ये बच्चे उनके ये काम सीखें, ये बच्चे इस काम में आगे बढ़ें। अब आप गौर कीजिएगा कि ये ख्वाहिश उनकी रह जाती है, लेकिन मसीह इस ख्वाहिश के साथ नहीं मरा कि काश के मैं ये कर पाता, काश के मैं ये हासिल कर पाता, बल्कि मसीह इस बात के साथ उसने अपनी जान दी है, इस बात के साथ अपनी जान दी है कि जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस काम को पूरा करने के लिए वो आया था उसने उसको पूरा कर डाला। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो वाहिद शख्स है जिस काम के लिए वो आया था उसने उसको पूरा किया। तो ये बात हमें एक बहुत ज़्यादा उम्मीद, तसल्ली, इत्मीनान बख्शती है, और एक सुकून हमें मिलता है कि हम जिस पर भरोसा रखते हैं, जिस पर यकीन रखते हैं, वो हमें संभालता है, वो हमें संभालेगा। और उसने अपने मकसद को पूरा किया है, उसने अपने काम को पूरा किया है, तो वो ज़रूर हमें मुश्किल वक्त में भी संभालेगा और बड़ी बरकत देगा। खुदा इस ख्याल के वसीले आपको बड़ी बरकत बख्शे। इसी तरह से हमारे चैनल्स को देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।